हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता दी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइज में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका किसी भी तरह का सिक्योर लोन है और आपसे वो पे नहीं किया जा रहा, EMI उसकी भरी नहीं जा रही, 2 4 6 महीने से डिफॉल्ट हो गया है, तो इसमें आपका बैंक या NBFC कंपनी क्या बिगाड़ सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, 25 मार्च को हमारे देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया था और 2.25 महीने पूरा देश बंद रहा। उसके बाद भी अनलॉक 1 2 3 4 5 आता रहा, आराम आराम से देश खुलना शुरू हुआ। जब वो 2.25 महीने थे, उसमें लोगों का बिजनेस, व्यापार, काम धंधा तो जीरो ही हो गया था। 12.25 करोड़ आदमियों की एक सर्वे बताता है कि उस दौरान जॉब चली गई है। अब क्योंकि अनलॉक 5 भी आ चुका है और देश सारा खुल चुका है लगभग, लेकिन फिर भी लोगों की बिजनेस, व्यापार, काम धंधा पूरा नहीं चल रहा है। 20 30 50% तक लोगों का काम चला हुआ है। कोरोना काल आने से पहले जितना लोगों का काम था, आज लगभग उससे 50% ही है, क्योंकि अभी भी कोरोना काल चला हुआ है। कोरोना पूरी तरह से हमारे देश से या दुनिया के किसी भी कोने से गया नहीं है। यह जरूर है कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन वो अभी लगेगी। 135 करोड़ आदमी है, कब खत्म होगा उस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। आप लोगों का जिनका सिक्योर लोन है, उनको बड़ा मानसिक तनाव हो रहा है, मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक सर्वे कहता है कि 12.25 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है। प्राइवेट जॉब वालों का सर्वे है ये, क्योंकि सरकारी आदमियों की तो किसी की जॉब हटी नहीं है। अब सवाल यह आता है कि जिनकी 12.25 करोड़ आदमियों की जॉब गई है, उनमें से करोड़ों आदमियों ने लोन भी ले रखा था और सिक्योर लोन भी ले रखा था। ज्यादातर लोगों ने होम लोन ले रखा था या लैप ले रखा था, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जो बिजनेस, व्यापार, काम धंधे 50% तक है, उनका भी लोन चला हुआ था। अब मेरे पास बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं, सर मेरे से 8 महीने की किस्त नहीं भरी गई, 6 महीने की किस्त नहीं भरी गई, मेरा सिक्योर लोन है। बहुत से आदमी तो सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन में ही फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे आज एक वीडियो बना रहा हूं मैं। अनसिक्योर मीन्स जिसमें आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, बैंक के पास आपने पैसा ले लिया, जैसे पर्सनल लोन होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ये सब अनसिक्योर लोन के। बिजनेस लोन भी अनसिक्योर में आता है, अनसिक्योर भी मिलता है, सिक्योर भी मिलता है। सिक्योर लोन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? जिसमें हम अपना कोई एसेट, बैंक या NBFC कंपनी के पास कोई अपनी कीमती चीज गिरवी रख देते हैं, वो सिक्योर लोन में आएगी। सबसे आसान तरीका है सिक्योर लोन समझने का। और जिसमें हमने कोई अपनी कीमती चीज बैंक या NBFC कंपनी के पास गिरवी नहीं रखी, तो वो अनसिक्योर लोन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब सिक्योर लोन में क्या क्या आ गया? आपने मकान बनाने के लिए लोन ले लिया, तो वो आपका प्लॉट भी रख लेंगे। आपने प्लॉट के लिए रख लिया, तो वो रजिस्ट्री रख लेंगे। आपने लैब करवा लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, मकान, दुकान के ऊपर, जहां पे आप रह रहे हैं या काम काज कर रहे हैं, बिजनेस, व्यापार, काम धंधा कर रहे हैं, वो उसको मॉर्गेज कर लेंगे, उसकी रजिस्ट्री कागज उसके अपने पास रख लेंगे बैंक, और आपको पैसा दे देंगे। ये आ गया सिक्योर लोन। इसके अलावा आपने गोल्ड लोन लिया, आपने सोना गोल्ड अपना गिरवी रख दिया उनके पास, यह भी सिक्योर लोन के अंदर कंसिडर होएगा। उसके अलावा सिक्योर लोन कौन से हैं? स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, कोई भी चीज ले ली, चाहे आपने हवाई जहाज लिया, चाहे समुद्री जहाज लिया, सब किस्तों पे मिलते हैं। अगर इस टाइप की कोई चीज ले ली, तो वो भी सिक्योर लोन के अंदर आती है, क्योंकि वो HPA के अंदर बैंक या NBFC कंपनी अपना नाम लिखवा लेती है। आपके पास सिर्फ उसको चलाने की पावर है, आपके पास उसके बेचने की पावर नहीं है, जब तक आप उस बैंक और NBFC कंपनी का पैसा नहीं दे देते। जब आप उस बैंक और NBFC कंपनी का पैसा दे देंगे, तो आपको वो देंगे एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद वो आप उस RC में से उसको HPA को हटवा सकते हैं। फिर आपके पास पूरा मालिकाना हक आ जाएगा उस वाहन का बेचने का। ऐसे ही अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का लोन लिया, जब तक आप उसको पूरी तरह से रीपेमेंट नहीं कर सकते विद इंटरेस्ट और विद पेनल्टी अगर लगी है, तो आपके पास कोई राइट्स नहीं है उसको बेचने के। जब आप सारा पैसा दे देंगे, तो बैंक और NBFC कंपनी आपको NOC देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और उसके आपकी रजिस्ट्री भी आपको वापसी कर देंगे। फिर आपके पास पूरे राइट्स आ जाएंगे कि आप उसको बेचे या रखें।
अब दिक्कत परेशानी कहाँ है, बहुत से आदमियों ने 6 महीने का मोराटोरियम ले लिया था, चाहे वो बिजनेस व्यापार करते थे या वो जॉब करते थे। उसके बाद भी करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनका मोराटोरियम के बाद भी किस्त नहीं भरी जा रही है। मोराटोरियम 31 अगस्त को खत्म हो गया था, उसके बाद भी 5वां महीना आ गया है। यानी किसी ने अगर 6 महीने का मोराटोरियम लिया था और 5 महीने की भी किस्त नहीं भरी गई तो अभी भी उनका केस एनपीए में नहीं गया है। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब तक आपका केस एनपीए में नहीं जाएगा, चाहे आपका सिक्योर लोन हो चाहे आपका अनसिक्योर लोन हो, वो उस चीज की एक्शन नहीं कर सकते, बोली नहीं कर सकते। अगर आपका सिक्योर लोन है तो, अनसिक्योर है तो आपके ऊपर वो कोई केस मुकदमा नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, सिविल का भी दीवानी का भी। अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है, 11 महीने से किसी की किस्त रुकी है, बैंक एनबीएफसी कंपनी वालों ने उनको डंडा चढ़ा रखा है, बेफालतू के रिकवरी एजेंट चवन्नी छाप 99% जो है उनके पीछे लगा रखे हैं, उनको डरा और धमका रहे हैं, फटाफट उनके पास लीगल नोटिस भेज रहे हैं। लीगल नोटिस भेजने की उनके पास पावर है, एनपीए होने से पहले भी भेज सकते हैं। लेकिन आपको यह समझना चाहिए, अगर आपका कोई होम लोन है अभी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक लगी हुई है, जैसे आप ये ना समझे कि लाइफ टाइम के लिए एनपीए पे रोक लगी रहेगी। मैं ये समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कभी ना कभी तो एनपीए से रोक हटेगी। जैसे ही एनपीए से रोक हटेगी, आप ये अच्छे से लिख के अपनी जेब में डालें, जैसे ही एनपीए से रोक हटेगी, अगर आपका सिक्योर लोन है, गोल्ड लोन है, उसको गोल्ड का ऑक्शन करेंगे, उसको बेचेंगे, उसकी नीलामी करेंगे। आपका होम लोन है, आपका होम को बेचेंगे, सेल करेंगे, उसकी नीलामी करके अपना पैसा लेंगे। अब आपको करना क्या चाहिए भाई, ऐसे हम पहले पतंग उड़ाते थे, वहां कई बंदे कबूतर भी पालते थे, जब बिल्ली आती थी वो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता था और बिल्ली उसको खा जाती थी। ऐसे ही आप मान के चले, अगर आपसे किस्त नहीं भरी जा रही, आपका होम लोन है, फ्लैट ले रखा, मकान जमीन जायदाद कुछ भी ले रखा है और वो सिक्योर लोन है, आपसे भरा नहीं जा रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए। जैसे एनपीए से रोक हटेगी, एक फाइनल आपके पास लीगल नोटिस आएगा, उसमें यह सिर्फ आपको 2 महीने का टाइम देंगे, आप नहीं लेंगे, आपके घर के बाहर चिपका दिया जाएगा। उसमें लिखा होगा 2 महीने का टाइम है भाई, इतने पैसे बैलेंस है हमारे, इतना ब्याज है और इतनी प्लंटी है, इतना पैसा हमारा बैंक का दे दो या एनबीएफसी कंपनी का, नहीं तो हम आपके मकान को सेल कर देंगे। आपने वो भी इग्नोर किया या ना भी इग्नोर किया, पैसे ही नहीं है तो ऑटोमेटिक इग्नोर हो जाएगा। अब जब 2 महीने भी चले गए, उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम और देंगे, एक नोटिस और आपके घर के बाहर लगाएंगे, उसमें यह लिखा होगा कि इतनी तारीख को हम आपके मकान की, फ्लैट की, दुकान की बोली करेंगे, इतना हमने उसका रिजर्व प्राइस रखा है, और या तो आप हमारा लास्ट चांस है, पैसे दे दो, नहीं तो हम इस तारीख को आपसे मकान खाली करवा लेंगे। और वो करवा भी सकते हैं। ये राइट्स किसने दिए? ये आपने उनको दिए हैं जब आपने एग्रीमेंट किया था। तो वो क्या करेंगे, आपका मकान 70 लाख रुपए का है, आपके मकान की 50 लाख रुपए में भी बोली कर सकते हैं। आपने अगर उनके 55 लाख रुपए बैलेंस अभी देने हैं तो 50 लाख रुपए में बोली करके उसको आपसे खाली करवा के, अगर नहीं करेंगे तो पुलिस को ले आएंगे, कोर्ट के आदेश ले आएंगे, पुलिस के द्वारा, बल के द्वारा आपसे मकान खाली करवाया जाएगा। आप ये ना सोचा कि मैं खाली नहीं करूंगा, वो सारा कानून के आगे कोई चीज नहीं है। ये मैं हमेशा डिसेंट एडवाइस देता हूं, ये नहीं है कि मैं आपको वैसे मीठी मीठी गोलियां दे दूं आपके और मेरा वीडियो चैनल चल जाए, उससे मेरे को कोई लालच नहीं है, क्योंकि मेरा अलग से बिजनेस व्यापार काम धंधा चला हुआ है। मैं सिर्फ ये समाज सेवा के लिए बना रहा हूं, इसलिए मैं आपको डिसेंट एडवाइस दे रहा हूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं, आपका सिक्योर लोन है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद का, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका जो है केस जो है एनपीए में नहीं गया, अभी आपका मकान, दुकान, जमीन जायदाद बैंक खोस नहीं सकता। उससे पहले, एनपीए होने से पहले आप कोई ग्राहक देख लीजिए, नहीं तो ये क्या करेंगे, इन्होंने लेने आपसे 55 लाख रुपए हैं, 50 लाख में आपका मकान बेच के और 5 लाख रुपए रिकवर करने के लिए भी आपके ऊपर केस करेंगे सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको बाद में कभी ना कभी इनके वो 5 लाख रुपए और उनका ब्याज भी भरना पड़ेगा। आपका होगा क्या, आपका मकान भी जाएगा और 5 लाख रुपए आपने देने भी पड़ जाएंगे इनके। तो आप समझदारी क्या करिए, कोई ग्राहक ढूंढ लीजिए उसका पहले ही, एनपीए में जाने से पहले ही। अरे 70 का होगा यार, 65 का बिक जाएगा यार, 60 का तो बिक जाएगा यार। 60 का अगर आपका बिक गया तो भाई साहब इनके 55 लाख, 50 लाख, 45 लाख जितना बैलेंस है, वो तो मैं एक एग्जांपल से बात कर रहा हूं। अगर 35 लाख रुपए भी इनका बैलेंस है, इनके 35 देके आपके पास 25 लाख रुपए तो बच जाएंगे।
नहीं तो ये क्या करेंगे, ये आपका 70 लाख का मकान 30 लाख रुपए में भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो अपना पैसा क्लियर करना है। आप अभी समझदारी करके कबूतर की तरह अपनी आंखें ना बंद कीजिए, बिल्ली आ चुकी है। आप कोई ग्राहक तलाशना शुरू कीजिए, आपके पास उसकी जीरोक्स होगी, आपकी फोटो कॉपी होगी बैंक की रजिस्ट्री की, जो आपके मकान की रजिस्ट्री आपने बैंक के पास रखी है, उसके भी आप बयाना ले लीजिए बैंक से, या बात कर लीजिए पहले, नहीं तो आप उसका इतना बयाना ले लीजिए किसी जिसको आप बेच रहे हैं कि आप बैंक का सारा पैसा पेमेंट कर सके, और बैंक का सारा पैसा विद ब्याज विद पेनल्टी भर के वो आपको एनओसी दे देंगे, आपके मकान की रजिस्ट्री दे देंगे, और उसको मार्केट में सेल कर दीजिए। ऐसे ही अगर आपका गोल्ड लोन भी है, आपने 5 लाख रुपए का गोल्ड रखा है, इन्होंने आपको 3 लाख रुपए रखे हैं, तो आप कहीं और से पैसे का अरेंजमेंट करके अगर उनके 3.5 भी देने हैं तो उनके 3.5 देके अपना 5 लाख रुपए का गोल्ड छुटवा लीजिए, भले ही उसको मार्केट में सेल करना पड़े, तो आपके पास 1.5 लाख रुपए तो एटलीस्ट फिर भी बची जाएगा। नहीं तो ये 5 लाख रुपए के आपको जीरो कर देंगे और आपका सिविल भी खराब करेंगे वो अलग से। तो किसी भी तरह की एडवाइस लेने के लिए, किसी भी तरह की समस्या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो, तो आप मेरी ये वीडियो उनके पास शेयर कीजिए। किसी भी तरह की एडवाइस लेनी हो आपने तो आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दे देता हूं। ऐसे ही आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।